अष्टमूल गुण संबंधी दोषाणम परिक्रमणम, अविरत श्रावकों के अष्टमूल गुण संबंधी दोषों का प्रतिक्रमण। इच्छामि भन्ते अविरत सावगाणम अष्टमूल गुणेषु संति पंचोतंबर फलाणम अभुंजनम। अविरत श्रावकों के 8 मूल गुणों में है क्या क्या? पंचोतंबर फलाणम अभुंजनम, 5 उदंबर फलों का भोग नहीं करना, तहया और महु मंस मज्जाणम सेवनस्य परित्यागोत्ति, मधु मांस और मद्य के सेवन का परित्याग करना, ये इसमें शामिल है। उसको अपन को देख के करना है। जरा ध्यान से पढ़ें। कोई अविरत श्रावको, कोई भी अविरति श्रावक एदे सिम भुंजनम सेवनम चा सिवणे वीणा करेगी। कोई भी अविरत श्रावक इन चीजों का भुंजन या सेवन, कौन कौन चीजों का? पंचोदंबर फलों का और मद्य मांस मधु का, इन का सेवन और भुंजन माने भोग करना और सेवन मानो उपयोग करना। कई लोग कहते हैं कि जैसे हनी है, शहद है, उसे हम लेप में तो काम ले लेते हैं, स्किन के लेप में, कहीं पर कोई फेस पैक बनाना, ये करना वो करना, उसमें तो काम ले लेते हैं, ठीक है ना। साबुन शैम्पू में काम ले लेते हैं, लेकिन खाने में नहीं लेते। तो इसलिए मैंने 2 शब्द अलग अलग रखे, भोजन, भुंजन और सेवन। माने आप ओरली ले रहे हैं वो भी वही अपराध है, और यदि आप लेप आदि के रूप में भी ले रहे हैं तो भी वही अपराध है। अर्णहा अन्यथा तस्य जिन धर्म में अवठिदी वीणा संभाविदा, वह उसकी जिन धर्म में अवस्थिति ही संभव नहीं है, मतलब वो जैन नहीं है। यदि इनका सेवन करता है तो कौन है वो? जैन नहीं है। और कौन है भैया? फिर वो जानो, ठीक है ना। जैन धर्म की ये अनिवार्य शर्तें हैं। कौन सी? पंचोदंबर फलों का त्याग और मद्य मांस मधु का त्याग। देखो इनमें सबसे ज्यादा गड़बड़ी 2 चीजों में होती है। पंचोदंबर फलों में आजकल ये वैद्य योगा वाले वो अंजीर अंजीर बहुत कह देते, लोग जानते नहीं है कि अंजीर एक्चुअली पंचोदंबर फलों में से है। वो ड्राई अंजीर बाजार में लाओ भैया, उससे पेट साफ अच्छा होता है, फला होता है, ढिमका होता है। अरे तुम्हारी मुनक्का से नहीं होता क्या? समझ गए? सिंपल त्रिफला से नहीं होता क्या? बहुत से विकल्प हैं, लेकिन हम लोगों को गलत रास्ते सिखाए जाते हैं, ठीक है ना। तो उन गलत रास्तों पे नहीं जाना। पंचोदंबर फलों में बड़ यानी बरगद का फल, ऊमर, ये एक तरह का ऐसा फल होता है इतना बड़ा बड़ा, उसमें अंदर बहुत असंख्यात रसजीव होते हैं, खोलो तो पंखी से उड़ते हैं, और लेकिन वो मीठा होता है तो लोग खाते हैं कई लोग। तो बड़, ऊमर, पीपल, पीपल का फल वो छोटे छोटे से होते लाल लाल, और कठूमर, कठूमर माने कटहल जो बोलते हैं ना, वो कटहल को बोलते हैं कठूमर। साउथ में सब जैन खाते, मजे की बात, सब जैन खाते, कोई जैन ऐसा नहीं होगा जो नहीं खाता तकरीबन। भाई मैं सबकी तो ऐसी गारंटी नहीं लेता, बोलने में थोड़ा सा इसको गलत मानो मेरा, तकरीबन, क्योंकि मैं सबकी गारंटी तब लूं जब सर्वज्ञ हूं। मैंने तो ऐसा देखा नहीं, पर वहां जितने घरों में मैं गया आया, जितना मेरा संपर्क रहा, जो ओरिजिनल साउथ के हैं, नॉर्थ के जाके नहीं बसे, तो वो तकरीबन लोग उसको खाते, ठीक है ना। इवन पापड़ आदि भी वहां उसी के बनते, दाल के पापड़ नहीं बनते, कटहल के ही पापड़ बने, समझ गया। तो वो, और पाकर का फल, तो पाकर माने अंजीर होता है, ठीक है ना। तो ये 5 उदंबर फलों का त्याग और मध्य मांस मधु का त्याग। देखो स्थूल रूप में हमारे लोग मांस का त्याग अपनी ओर से समझदारी से करते हैं, पर आज जमाना इतना बदल गया है कि जिसमें हम जिन चीजों को कल्पना नहीं करते उनमें मांस ले रहे हैं और मांस के प्रोडक्ट ले रहे हैं। ध्यान से सुनना, जितने भी, बताओ अंडा मांस है क्या? नहीं है, पहले ये बताओ, है तो उसी का, ठीक है ना। रूप तो वही है, हिंसा तो वही है। आपके जितने ये जो इटालियन और चाइनीज, इनमें दिखता है कि ये मैदा का बना हुआ है, लेकिन आप यदि मैदा की वही चीज बनाएं घर में, तो आपके में वो स्वाद और वो तरीका नहीं बनता उनका जो उनके में बनता है,
क्यों बनता है? अब बस मेरे प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मैं देखो, जब आचरण परक बातें आएंगी मैं खुल के करूंगा, मेरे से लाग लपेट नहीं होगी। समझ गए? क्यों? हमारे कई मुमुक्षु ये काम करने लगे, इसलिए बता रहा हूं। जो अपने आप को धर्मात्मा कहते हैं, स्वाध्यायी कहते हैं, प्रक्षाल पूजन वाला कहते हैं, वो कहते इसमें क्या है, तो मैदा का बना हुआ है। मुद्दा मैदा का बना हुआ अकेला नहीं है, उसमें अनिवार्य रूप से एग पाउडर, अंडा को सुखा के उसका पाउडर बना के वो डाला जाता है। आप अजीनोमोटो बोलते हैं क्या, और ऐसे नाम देते हैं। मैं एक बात बताऊं, शब्दों को क्षमा करना, जिनवाणी की गद्दी में बैठे शाम का समय, इन चर्चाओं को नॉर्मली नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि प्रकरण है इसलिए बताना पड़ रहा है। बहुत साल पहले एक बार मन हुआ, चलो भाई बेकरी पे मैं अपने बिस्किट बनवा लूं। घर से सामान उससे पूछा, उसने कि ले आना। मैं अपना घर से पिसवा के आटा, घी, दूध, जो जो सामान लेना था, चीनी वगैरह सब लेके गया। अब वो बनाने लगा, तो मैंने कहा भैया ये सब बर्तन मेरे हिसाब से तो ये चलेंगे नहीं, परात में अपनी बड़ी लाया हूं, ठीक है ना, और ट्रे लाया हूं, उनमें बनाओ। यार तुम्हारी ये छोटी छोटी ट्रे में अलग अलग कैसे साइज रखेंगे, हमारी ट्रे में रख देते, परात में तुम्हारी बना देते। मैंने कहा ना भैया, तो चिड़चिड़ाया, खैर उसने कर दिया एडजस्टमेंट, ठीक है ना। मैंने कहा चलो। अब उसके बाद में मैंने उससे, जब वो सीख रहे थे तो मैंने उससे पूछा, हमने कहा भैया तुम लोग ये एग वगैरह क्यों यूज करते हो, देसी घी इतनी बढ़िया चीज है, ज्यादा हो तुम डालडा यूज कर लो, ठीक है ना, तुम्हें बहुत ही मन होता है, ये क्यों इन सब काम। कहते भाई साहब, आपके आधा किलो घी और एक वो बराबर हमारे लिए काम करता है, बल्कि वो ज्यादा अच्छा काम करता है, जो आपके खस्ता बनते ना। अब आप बताओ कि बाजार के जितने बिस्किट आप लोग खा रहे हो और ले रहे हो, वो अब काय के बने होंगे? भाई जिनको आधा किलो देसी घी और एक वो पीस, याद एक में आप आधा किलो देसी घी डालो तब वो उतना अच्छा बनेगा, लो, और तब भी उतना अच्छा नहीं बनेगा, और इसमें एक डालो तो उतना अच्छा बनेगा। तो बताइए इकोनॉमिकली व्यापार काय पे चलता है? इकोनॉमी पे ना। तो जो इकोनॉमिकली देखेंगे तो वो क्या यूज करेंगे, समझ रहे हैं? तो आप जो सात्विक, शाकाहारी और बिस्किट ही तो है, इस रूप में जितने बाजार के बिस्किट ले रहे हैं, ये क्या है? मेरी परेशानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं क्या कह रहा हूं? जो हम अपने आप को कहते नहीं, हम तो ऐसा कोई यूज नहीं करते, उन्हें पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। जिस चीज में अजीनोमोटो डलता है, या ये जो खस्ता बिस्किट हो, खस्ता ये जो फैन वैन जितनी चीजें मिलती है नहीं खाने की बाजार की, इन सब में अनिवार्य रूप से एग प्रयोग होता है। ड्राई हो चाहे नॉर्मल हो। अब समस्या ये है कि आप अपने आप को शाकाहारी कैसे कह सकते हो, अष्टमूल गुणों का धारी कैसे कह सकते हो? ठीक है, आपने स्थूल रूप में मांस नहीं लिया, मैं मानता हूं, ठीक है ना, आप वैसा लेके नहीं खाते, मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन ये क्या है ये तो बताओ। समझ रहे? इसलिए जो भी अपने आप को अष्टमूल गुण का धारी कहे, उसके लिए ये सोचना पड़ेगा कि उसे बाजार के ऐसे आइटम का, जो बेकरी प्रोडक्ट का, उसे त्याग करना ही पड़ेगा। समझ गए? ऐसा नहीं है कि कोई और बेकरी प्रोडक्ट में कोई बना ही नहीं सकता। दिल्ली में एक फ्रंटियर कंपनी है, वो एक दिगंबर जैन मालिक है, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं देसी घी के अलावा कोई चीज जीवन में छूऊंगा ही नहीं। वो महाराज जी को आहार वगैरह भी देने जाता है, समझ गया? अब उसने अपनी चला रखी है, उसकी अपनी चेन है, उसके माल किसी दूसरी दुकान पे नहीं मिलता, उसके ही अपने आउटलेट्स पे मिलता है, समझ गया ना? दिल्ली में करीब करीब उसकी 25-50 दुकानें हों, उन पे उसका वो ही माल मिलेगा, बनेगा एक जगह, उन पे खाली बिकता है, ठीक है ना? तो हमें इन चीजों में भाई, जिनका बाजार का पूरी तरह त्याग नहीं है, कम से कम इतना विवेक तो रखो। मैं किसी कंपनी के नाम पर मत जानना, मैं किसी का प्रचार कर रहा हूं, ये विवेक आपको अपने आप रखना है, ये कंफर्मेशन आपको अपने आप लेना है
नहीं तो मैं समझो कि आप अपने स्वाध्याय में किसी का प्रचार कर रहे थे, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं तो मुझे जानकारी मिली वो बता रहा हूं, ख्याल में। तो यदि कोई या कोई होममेड, हमारे अपने साधर्मी भाई बहन अपनी जरूरत के हिसाब से आजकल छोटे छोटे ओवन उपकरण आ गए, उनसे अपने बना के देते हो, हम आपको इस सब के लिए निषेध नहीं कर रहे, ठीक है ना। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना, जितने कंपनियों के प्रोडक्ट आ रहे हैं ये बनते ही इससे हैं, ये चाहे ग्रीन डॉट कहें और चाहे रेड डॉट कहें। ग्रीन डॉट में वो पहले तो एग को वो मांसाहार मानते ही नहीं है ना, रेड डॉट लगाती है। उन्होंने एक अलग कैटेगरी बना दी, एगेटेरियन, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, एगेटेरियन, समझ गया ना। तो वो एगेटेरियन एक अलग कैटेगरी बनने से वो पहचान ही नहीं जाता है इस रूप में, समझ रहे हैं ना। ये बड़ा भारी अंतर है, तो हमें इसका अंतर समझना पड़ेगा। इसी प्रकार और बहुत सी चीजें हैं जिनमें स्थूल रूप से हम मांसलपना देखते हैं, मांसल देह जिनमें पाई जाती है, खास तौर पे जैसे गोभी। गोभी मांसाहार से कतई कम नहीं, कतई कम नहीं है, दोनों फूल गोभी और सभी गोभी कतई कम नहीं है। इनमें सूक्ष्म जीव चलते फिरते बाकायदा रहते ही हैं। जितनी ब्रेन की ये फिट पड़ना, दौरे आना, ये बीमारियां जितनी हैं, ये होती हैं शरीर में। कोई जीव चला जाए, उसका अंडा चला जाए, वो खून में बहते बहते दिमाग में जाके बैठ जाता है, उसके बाद वो फिट आना शुरू होते। दौरे, मिर्गी, दुनिया भर की चीजें बोलते ना, ये होते कैसे हैं भाई? नॉनवेज में तो होते ही है, मांस में तो होते ही है जीव, तो वो चले जाते हैं, तो उनमें होती है। उसके अलावा शाकाहारियों को यह बीमारी सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ गोभी के कारण होती है। आप खूब उबालिए, मैं प्रेरणा नहीं दे रहा हूं, मैं तो एग्जाम्पल बता रहा हूं। कितना ही उबाले एक व्यक्ति तो भी पूरी सब्जी गल जाएगी, वो जीव नहीं मरेगा। इस जाति के जीव होते, और वो आपके जाएंगे पेट में, फिर उसके बाद में उनकी आगे जो प्रोसेस होगी, वो चढ़ता हुआ एग इधर जाके कहीं भी अटक जाएगा, बैठ जाएगा, वो वहां और अंडे देगा। बस अब आपके लिए दौरे, मिर्गी, ये सब चीजें चालू। हम सोच नहीं पाते कि ये समस्या हमारे जीवन में क्यों है। ये ब्रेन संबंधी इस तरह की जो समस्याएं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो शाकाहारी लोग हैं उनके गोभी से हो रही। 3 प्रकार का गोभी होता है, गांठ गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ठीक है ना। कोई 19-20 अंतर केले पर जाति एक है, प्रकार एक है, उनका स्वरूप एक है। हमारे बहुत से गुजराती भाई और कई जगह के लोग पत्ता गोभी लेते, उसको कुछ नहीं मानते, एक ही जाति है। एक बड़ी पहचान बताऊं, आप कोई भी सब्जी पकाइए और गोभी के कोई भी रूप पकाइए, आपको बाहर से चुपचाप सूंघिए, आपको नॉनवेज वाली बदबू आएगी, स्मेल बिल्कुल वही आती। इसलिए इस जगह जहां मैं बैठा हूं ना, मेरा कर्तव्य है कि मैं सत्य का यथार्थ प्रतिपादन करूं बिना लाग लपेट के, समझ रहे हैं। इसलिए आप अपने आप को शाकाहारी कहने के पहले 100 बार सोचिए क्या खा रहे हैं। ये घर का रूखा सूखा बेस्वाद खाना स्वास्थ्य और धर्म दोनों की दृष्टि से अनंत उपकारी है, और बाहर के चटोरपंथी की आदत, ये आप उसी दिन जिस दिन शुरू की उस दिन समझ ले लिया कि आपके अष्टमूल गुण खत्म हो गए। किसमें क्या मिला के देंगे, क्या करके देंगे, 1% गारंटी मत मानना। इसलिए ये प्रतिक्रमण पढ़ने के पहले समझ तो लो भाई, इसमें तो शॉर्ट में आ जाएगा कि अष्टमूल गुण का पालन, मध्यमान समझो। कोई नहीं मानता कि हम कर रहे। आपके तकरीबन फेस पैक्स में शहद पड़ी होती है,
अब आप मानोगे कि आप शहद का सेवन करते हो? मैंने अभी मेरी जो तीसरी बुक है ना, चल रही है अभी प्रेस में, आज उसके प्रूफ में पढ़ा जो मैं लिख चुका हूं पहले, वो बता रहा हूं। आपको घबराहट लगेगी पर थोड़ा सा हिम्मत रख के सुनना। कल्पना करिए कि कोई व्यक्ति किसी चीज को निगल ले, खा ले, खाने के बाद उसको उगल दे। आप कल्पना कर सकते हो कि उसको आप यूज कर सकते हो? एक सिंपल सी बात। अच्छा, उगल दे, वो जो उसमें गड़बड़ी हो सो हो, वो उसी में बैठा बैठा अपने जो बॉडी वेस्ट है वो भी उसी में निकाल दे, मलमूत्र आदि, वो सब उसमें मिक्स, ठीक है। और उसके साथ उसी, वही उसका घर है, वही रहने की जगह है, उसी में मर जाए तो कौन उसकी अंतिम क्रिया करने जाएगा? हनीज है, उनमें इतनी अकल है, उन्हें तरीका आता है, छोटी छोटी मक्खियां हैं, समझ गए? तो वो बॉडी भी कहां सड़ेगी? उसी में। माने मांस का दोष भी, अनुपसेव्य का दोष भी, मलमूत्र का दोष भी, वमन का दोष भी, इस तरह से बनी चीज यदि कदाचित वो आपको मीठी लगती है टेस्ट वाइज, तो क्या ये सब स्वरूप आप स्वीकार करने को तैयार हैं? आप मीठे और खट्टे पे मत जाइए, सेहत पर। समझ गए? सेहत नहीं, सबसे पहले आपकी मर्यादा, आपका विवेक देखिए। सेहत को तो पता नहीं क्या क्या अच्छा हो सकता है, ये तो मांस का पिंड है शरीर, इसको तो कुछ भी अच्छा हो सकता है। इसका मतलब क्या है? धर्म और अधर्म ये आत्मा के परिणामों से है, शरीर से तो नहीं है ना। पहले अपने परिणामों पर देखिए, आपके परिणाम, आपका धर्म क्या कहता है, आपका विवेक क्या कहता है, समझे? तो बहुत सारे मांस प्रोडक्ट हम जाने अनजाने में प्रयोग कर रहे हैं, कोई पहचानने को तैयार नहीं। हनी आराम से प्रयोग कर रहे हैं और बहुत सारे नशे की चीजें प्रयोग कर रहे हैं जिनसे नशा होता है। नशे के दो रूप हैं, एक निकोटीन्स और एक जो आपको ऐसी गाफिल करता है। एक माने जो इंद्रियों को उत्तेजित करता है, वो है निकोटीन्स, और एक जो आपको गाफिल करता, भुला देता, मग्न कर देता है, वो है सीधा नशा। अब हमारे बहुत सी जिन जिन चीजों में निकोटीन्स होते हैं, जैसे तंबाकू आदि है, बहुत सी जो निकोटीन्स जिनसे आपको तात्कालिक उत्तेजना मिलती है, तसल्ली मिलती है, समझिए, उसके पिए बिना, उसको यूज किए बिना चैन नहीं पड़ती है, वो सारे आपके किस में आएंगे? मद्य के ही प्रकार हैं, नशा के ही प्रकार हैं। क्या हम इसको सोचने और स्वीकार करने को तैयार हैं? यदि नहीं है तो आपको अपने ऊपर विचार करना पड़ेगा कि आप अष्टमूल गुणों के लिए हां भर रहे हो या नहीं। इसका प्रतिक्रमण पढ़ने का मतलब क्या है? पहले त्याग हो, फिर किसी रूप में कोई दोष लगे तब तो दोष का त्याग किया जाए। जो आपकी जीवन शैली बनी हुई हो तो प्रतिक्रमण पढ़ने का मतलब क्या है? आपका तो कभी छूट रही नहीं, वो आपने दोष ही नहीं माना आज तक, और जो चीज दोष नहीं लगी वो छूटेगी क्या? और जिसको छोड़ना ही नहीं है उसका प्रतिक्रमण काहे का? पॉइंट समझ रहे? आप लोगों को लग रहा होगा कि कई, देखो, कुछ चीजों को हम चाहते हैं कि आपको जुगुप्सा, घृणा लगे। क्यों नहीं लगेगी? तो आपके जीवन से छूटेगी नहीं। समझ गए? बहुत से लोग जो कई चीजों का सेवन करते हैं, यदि वो कत्ल खानों के एक बार सीडी देख लें, जीवन में उनको खाने की हिम्मत नहीं है। किस किस तरह की वेदनाएं जीव सहते हैं, और ये मनुष्य अपने स्वाद के लिए कितनी क्रूरता की पराकाष्ठा करता है, कल्पना नहीं कर सकते। आप किसके वंशज हो? नेमिनाथ के वंशज हो या कंस के वंशज हो? बताइए। जिन्होंने पता चल गया, आभास मिल गया, तो वो चीज
शादी छोड़ दी, संसार छोड़ दिया, वैराग्य ले लिया, एक बार पता चल गया कि हमारे साथ आने वालों में ऐसे लोग भी हैं, समझ में आ गया, ऐसे लोग भी हैं, भाई ये कलंक लेके कैसे जीऊंगा मैं, कैसे घर गृहस्थी में रहूंगा कि तुम्हारे संबंधी ऐसे हैं जिन्हें ये चाहिए। मैं आपको क्या बताऊं, इतनी वेदना हुई मुझे एक बार, शायद कभी बताया हो आपको, दिल्ली में ही एक किसी के अच्छे साधर्मी, उनके अच्छे रईस पार्टी थे, वो पक्षाल पूजन भी करते थे, उनके यहाँ शादी में बुलाया, चलो भाई अपना संपर्क था थोड़ा, हम तो ज्यादा जानते नहीं, दिल्ली में अनाड़ी आदमी, चले गए, दो पंडाल बहुत भव्य बगल बगल में लगे और बीच के एक पार्टीशन सा लगा, वहां वो खड़े, अब जो भी आ रहा उसे सबको जानते हैं, नमस्कार भाई साहब इधर जाइए, भाई साहब इधर जाइए। कि चक्कर क्या है, मैं गलती से उधर को नहीं, आप ही अपने ही है ना, हाँ, मैं उधर को पढ़ने लगा, अरे नहीं भाई साहब पकड़ के कहां जा रहे हैं आप इधर आइए। तो मैंने समझा कि इनके वीवीआईपीस का होगा, स्पेशल रईसों का होगा। तो मैंने कहा भाई साहब ये पकड़ो लिफाफा, मैं तो लौट रहा हूं, मैं ठीक है गरीब हूं, मैं आपके स्टेटस का नहीं हूं। तो वो हाथ पकड़ के अलग लगे, डॉक्टर साहब माफी चाहता हूं, वो असल में ऐसी चीजों का है, वहां ड्रिंक व्रिंक इन चीजों की व्यवस्थाएं हैं, नॉनवेज की व्यवस्था है, इसलिए आप ठहरे सात्विक शाकाहारी, आपके लिए हम तो रात को कुछ लेते ही नहीं, हम तो आपके पानी भी नहीं पीते, फिर भी आपकी जूते कौन खाएगा, डांटोगे भी आल दुनिया भर का। अब आपने जब जान ही ली तो आपको बता रहे, आप ये सोच रहे कि शायद हम गरीब अमीर के हिस्से कर रहे, कहते अब हमारे तो माथा ठोकते, कहते अब क्या करें, बच्चे नहीं मानते। अब आप समझ सकते हो क्या स्थितियां हैं, ये जैन समाज की बात कर रहा हूं मैं। आप नेमिनाथ के वंशज हो, जिन्हें ये एहसास हो गया, उनके घर में उनके परिवार में कभी कुछ ऐसा विकल्प नहीं था, लेकिन बारात के समय पता चल गया कि हमारे संबंधी ऐसे भी हैं। उसके बाद लौट के उस घर परिवार में रहने की हिम्मत नहीं हुई। आप नेमिनाथ के वंशज हो, आपके घर में यदि ऐसे संपर्क की जानकारी मिलती है और आपको उस घर में रहने, साथ में खाने पीने उठने बैठने का भाव आता है, भाई साहब जरा सोचना, 10 बार सोचना। हमारे यहां एक चीज चलती है, माफ करना जब मैं बोलता हूं तो बोलता हूं, फिर मेरे से ज्यादा रोका नहीं जाता। एक चीज चलती है, साहब आप फला के साथ उनको घर में नहीं लाना, उनको भोजन नहीं कराना। हम कहते भोजन दे, कहते आप दे दो, हमारे बर्तनों में मत कर, हमारे घर में मत बिठा। क्यों? आप अंतर समझते हैं? मेरे यहां हमारे पास पड़ोस में जितने लोग रहते हैं, 99.9999% किसी को आज तक उनकी एंट्री नहीं हुई, वो किसी के घर में नहीं गया। किसी की गमी उन्हीं कोई हो जाए तो थोड़े बहुत जाके फॉर्मेलिटी कराएं बाहर, इसके अलावा नहीं गया आज तक। क्यों? क्योंकि इनके साथ आपका संपर्क है, शब्द ध्यान देना, इनके साथ आपका संपर्क है, क्या मुंह दिखाओगे? आप नेमिनाथ के वंशज हो, जो ऐसा जानने के बाद लौट के अपने घर नहीं आए थे, जिन्होंने राजमती जैसे का साथ छोड़ना मंजूर किया, लेकिन यह कलंक मंजूर नहीं किया कि आपके घर में, आपके कुल में, आपके रिश्तेदारों में, आपके संबंधियों में अष्टमूल गुण का पालन नहीं होता, यह बर्दाश्त नहीं किया जिन्होंने, और दीक्षा लेके गिरनार चले गए। आप हो किसके कुल के, ये तो बताओ मुझे। किसको आदर्श मानते हो आप? सोचना पड़ेगा, गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, समझे? किसी भी रूप में यदि ऐसे संपर्क हैं तो आपको भैया हमें नहीं चाहिए बड़े पद, हमें बड़ी सुविधाएं नहीं चाहिए, हमें बड़ा आदमी नहीं बनना यदि यही सीढ़ियां हैं तो।
हम ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं रह सकते। हमें अपने संस्कार, अपने बच्चों के संस्कार, अपने घर के संस्कार, उनको सत्यानाश नहीं करना। आज हमने बहुत से लोगों को देखा, मुनिराजों को आहार दान होता है, फैक्ट्रियों में रुकते हैं। मैं किसी पे समीक्षा नहीं कर रहा हूं, बात बता रहा हूं, अपने हृदय की वेदना बता रहा हूं। हम जानते हैं उन लोगों के यहां क्या क्या नहीं होता। हमारे यहां की बड़ी बड़ी समितियों और सभाओं के अध्यक्ष जो बने, क्या नहीं करते। एक ऐसे ही हमारे इस जैन समाज की, दिगंबर जैन समाज की बहुत बड़ी संस्था के प्रमुख एयरपोर्ट में मुझे मिल गए। मैं किसी फ्लाइट में बैठने जा रहा था, वो उधर थे, उनकी फ्लाइट लेट हो गई। अरे दूर से देखा, अरे जैन साहब। अब मैं चेहरे से जानता था कि हमारे फला राष्ट्रीय स्तर की संस्था के अध्यक्ष है दिगंबर जैनों की। तो मैं उनसे मिलने गया, मैं उनके पास तक नहीं जा पाया, इतनी तेज बदबू आ रही थी उनकी सांसों से। मैं ऐसा घबराया कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत बड़े तीर्थ क्षेत्र पर उनका बहुत बड़ा संकुल बना हुआ, उनके नाम से हमारे पिताजी ऐसे थे। ये सब चीजों के बावजूद आज जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था के अध्यक्ष बने, और वो स्वयं, अरे खानदान में कोई करता हो तो फिर भी हम एक बार किसी तरह सोच लें, मान लें कि भैया लड़का बिगड़ गया, यहां तो खुद बिगड़े हुए और वो अध्यक्ष बन गए। इनसे हम क्या आशा करें? इनके हाथों कौन से भगवान प्रतिष्ठित होंगे? और उनके हाथों भगवानों की प्रतिष्ठा होती देखी। ऐसे कुल के हाथों उनके यदि वो जिनबिंब दे भी भेंट, तो जनागम में आज्ञा है प्रतिष्ठा शास्त्र में, ऐसे व्यक्ति के जिनबिंब प्रतिष्ठा के लिए स्वीकार न करे कोई प्रतिष्ठाचारी। लेकिन सब कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं पूछता। पैसों का खेल चल रहा है आजकल। पैसे वाला बड़ा होना चाहिए, वो नोट फेंकने वाला होना चाहिए। आप अंतर समझ रहे? ये एक छोटा सा प्रतिक्रमण पढ़ना ये बहुत आसान है, और इसको जीवन में सोचना कि आप कैसे लागू करोगे। छाती पे हाथ रख के रात भर सोचना, नींद नहीं आएगी। किस किस से मिलते हो, किस किस से उठते बैठते हो, आप कल्पना कर सकते हो। सोचना पड़ेगा आपको, समझना पड़ेगा आपको, जीवन में कैसे जाना, कैसे जीना। समझ रहे? बस नहीं चलता, वरना मेरा बस चले तो मैं यात्रा त्याग दूं। क्यों? फ्लाइट्स में बैठते हैं, बगल में भी वो सब, और बेल्ट बंधी है, आप उस समय हल्के नहीं जा सकते, सब कुछ सूंघना और सहना पड़ता है। ट्रेन में जितनी हाई क्वालिटी ट्रेन है उनमें सप्लाइयां होती है, सूंघना, देखना, सहना पड़ता है। उठ के जाओ, कहां जाओगे, कहां तक करोगे? समझ रहे आप? इसलिए आज दिन पे दिन स्थिति आती जा रही है कि आप अपने घर से मंदिर और मंदिर से घर, इसके अलावा निकल नहीं सकते हालत होती जा। किसके साथ बैठे थे आप? किनसे संपर्क किया? उस राष्ट्रीय संस्था के अध्यक्ष, बहुत बड़ा नाम, उनके पिताजी का बहुत बड़ा नाम। उस दिन के बाद कभी वो मिलना चाहता, मैंने मिलने से मना कर दिया, भाई साहब मेरे पास समय नहीं, क्षमा कर। मीटिंग में बुलाया, बहुत बहुमान, मैंने कहा साहब मेरे पास समय है ही नहीं, क्षमा करो आप। सुदीप जी बड़े अकड़ू हैं। हाँ साहब हैं, हाथ जोड़ के मान रहे हैं। क्या करूं मैं? जिस जैन कुल की शोभा अष्टमूल गुण है, एक सामान्य वृत्ति श्रावक, उसकी शोभा अष्टमूल गुण है। एक भ्रम निकाल देना कि श्रावक का अर्थ देशवृत्ति ही होता है, ये भ्रम निकाल देना। टोडरमल जी ने साफ साफ लिखा है, आज मैंने पोस्ट भी किया, ग्रुप में किसी ने पढ़ा हो तो साफ साफ लिखा है कि उसको श्रावकोत्तम तक कहा, श्रेणिक को जो अविरति ही था। ये शब्द प्रयोग किए टोडरमल जी। जो घर में रहे वो सब श्रावक। अरे जैन कुल में जन्मे, तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा नाम लगा है जैन का, तुम श्रावक नहीं हो तो क्या हो? समझिए, ये क्रियावान, श्रद्धावान, विनयवान, क्रियावान पने में, ये क्रियावान पने का पहला अंग है।
अष्टमूल गुण का पालन। जो सम्यक दर्शन के 8 गुण थे वो श्रद्धावान का था, वो श्रद्धा के पक्ष थे प्रमुख, ठीक है ना। ये दूसरे जो 4 गुण ये ज्ञान परक पक्ष थे, और ये जो है तीसरा ये उसके आचरण परक पक्ष। अष्टमूल गुण का पालन करना, मद्य मांस मधु किसी भी रूप में सेवन नहीं करना। आप विश्वास करते हो शराब बनती कैसे? सड़के ही ना, क्यों? अच्छा एक बात बताओ, बदबू नहीं आए तो चलेगी? नहीं, मेरी एक प्रश्न सोचना, बदबू नहीं आए, ऐसे हम कुछ केमिकल डाल दें तो फिर चलेगी? तो आप जितने ज्यादातर पैक्ड जूस जो ले रहे हो ये है क्या भाई? उनमें प्रिजर्वेटिव केमिकल्स डाले गए हैं, पर वो कितने कितने दिन पुराने हैं। आपके यहां जिन धर्म में जो मर्यादा कही गई, जिसके लिए इसका त्याग कहा गया, क्या उसका रिश्ता कहीं उनसे नहीं जुड़ता? सच बताएं तो आज का जमाना जिस ओर बढ़ रहा है, आप जब तक रिवर्स गियर नहीं लगाओगे बिल्कुल सीमित होने के, आप अष्टमूल गुण के धारी नहीं बन सकते। पिछड़े हुए बनो, बैकवर्ड बनो, किसी काम के नहीं, बिल्कुल मॉडर्न नहीं, तो शायद आप कुछ ठीक रहोगे। और जितने मॉडर्न बनोगे उतना ही, ये जितने मॉल कल्चर में जाओगे ना उतना सत्यानाश करोगे। देसी पंसारी की दुकान पे तो आप फिर भी ठीक बने रहो, समझे? क्यों? पंसारी की दुकान पे सूखा सामान मिलता है, आप घर में बनाओगे, समझे? पर ये जो आप एडवांस बन रहे हो, इस एडवांस बनने के नाम पर क्या दुर्दशा हो रही है हमारी, जरा सोचना। चलिए अब कहां तक कहें। एदेसिम अविरत सा को भी अविरत सावगो एदेसिम मुंजलम सेवणम चा सेवणे वीणा करे दी। जानबूझ के शब्द प्रयोग किया है, कुंद कुंदाचार्य का निर्देश है। स्वप्न में भी नहीं करता है, जागते हुए तो दूर। आपको पता है मुनिराजों के एक अणुव्रत होता है। मुनिराज अणुव्रती होते क्या महाव्रती? महाव्रती होते। तो उनके अणुव्रत क्यों होता है? वो महाव्रत 5 है, तो छठा अणुव्रत कहां से आया? पर उनके लिए कहा गया क्या? रात्रि भोजन त्याग अणुव्रत। अरे ये कौन सा अणुव्रत हुआ? मुनिराज तो रात में कभी लेते नहीं, उन्हें त्याग करने की क्या जरूरत? वो ये है सिवणे वीणा करे दी। स्वप्न में भी यदि आहार दिख जाए तो उसके लिए प्रतिक्रमण करते हैं, कई तो प्रायश्चित तक लेते हैं कि मुझे ऐसा क्यों आया विकल्प। इसलिए शब्द सोच समझ के प्रयोग किया है। सिवणे वीणा करे दी, स्वप्न में भी इनका सेवन नहीं कर सकता, जागते हुए तो करे ही नहीं, समझे? देखो, अण्णहा तस्य जिन धम्मे अवठिति वीणा संभाविदा, अन्यथा उसकी जिन धर्म में अवस्थिति संभव नहीं है, वो जैन नहीं है। नाम तो लगा है जैन का, लेकिन जैन नहीं। एदेसिम मूल गुणाणम आराहणम सायणम च सम्मा जिट्ठी जीवो सदा करेदी। इन मूल गुणों की आराधना और साधना, ध्यान रखना, 2 शब्द प्रयोग की। आराधना कब होती है? जो चीज जीवन में हो, जो खुशी खुशी हमारे सामने है, हमारा भगवान विराजमान है, हम आराधना कर रहे हैं। और एक मंदिर बनवा रहे तो साधना कर रहे हैं, उसके लिए हम भगवान विराजमान हो, इसके लिए हम सारे श्रम कर रहे हैं, समझ गए? तो वह दोनों करता है, जो जीवन में है उसकी आराधना और जो कमी है उसकी साधना। जहां आपको घर बनता है वो भी टूटता फूटता है, आप पेंट कराते हो, रिपेयर कराते हो, सुधार कराते हो कि नहीं कराते? कि नहीं कराते? कराते। तो जो कुछ भी आप उसे, जो ठीक है उसका जो आनंद लेते हो उसे समझो आराधना, और जो गड़बड़ हुआ उसे जो ठीक कराते हो उसका नाम साधना। आपके जीवन में इन अष्टमूल गुणों में जो एकदम चकाचक चल रहा वो तो आराधना के योग्य है। और जहां कहीं भी गड़बड़ी आ जाए
तो उसे रिपेयर करो, सुधारो, दृढ़ता से सुधारो, वो साधना है। ये दोनों काम सम्यक दृष्टि जीव सदा करता है। तहेव जन धम्मानुरागी जनावी ये देशम अणुगरणम करेंती कारयंती अणुमन्नंती च। तहेव सम्यक दृष्टि की तरह ही, देखो ध्यान रखना है किसकी बात कर रहे हैं, जो जिन कुल में जन्म लिया, भले ही सम्यक दृष्टि नहीं है, पर जिन कुल में जन्म लिया, जिन धर्म में अनुराग है, तो भी आपका एक कर्तव्य है। आप ये नहीं कह सकते हम तो मिथ्या दृष्टि, हम तो कुछ भी करेंगे, नहीं। ये प्रतिक्रमण कितनी सावधानी से बनाए आप सोच नहीं सकते, समझ रहे ना। एक एक चीज आचार्यों से ले लेके पूरी ऐसी पिरोई है। जन धम्मा रागुणी अनुरागी जनावी, जिन धर्म के अनुरागी जन भी, ये देश अनुकरणम करेंती, इनका अनुकरण करते हैं, इनका पालन करते हैं, कार्यंती दूसरों से करवाते हैं। आप कहते हैं साहब काहे को सुना रहे हमारे लिए, हम तो भैया करवाएंगे, कहेंगे करो, हम अपने राग की पूर्ति करेंगे, तुम जो करो सो करो। हमें पता है क्या नतीजा मिलता है आज का। वो एक ब्राह्मण पंडित था, ठीक है, वो कहीं मंदिर से पूजा पाठ करके लौट रहा था, राम 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 करता हुआ, रास्ते में एक बेवड़ा मिल गया। वो सुबह ही चढ़ा के आया था, सुबह सुबह। तो उसने कहा क्यों रे आज तो सुबह सुबह ही पी ली। तो बेवड़ा कहता हाँ पंडित जी मैंने भी। वो क्या समझ रहा कि उस पंडित भी पी के आए। क्या स्थिति है आप सोचिए तो सही, क्या विडंबनाएं हैं ये। वो अपनी ही तरह हर कोई अपने बिगड़ा हुआ अपने सामने वाले को अपनी जाति में इतना हर्ष हो, एक साधर्मी को देख के उतना हर्ष हो चाहे नहीं हो, जितना एक बिगड़े हुए को बिगड़े हुए की कैटेगरी का दिख जाए तो उसे अपार हर्ष होता। मुझे अच्छी तरह याद है एक बहुत बड़े पद का व्यक्ति, बहुत बड़े पद का, वो हमारी यूनिवर्सिटी में आया। वो बहुत तेज क्वालिटी की कोई तंबाकू खाता था, शौक रखता था, ठीक है। अब बाई द वे वो अपनी पुड़िया जेब में रखना भूल गया। अब वो देखे तो उसकी व्यग्रता देख के हमारे यहां का एक लाइब्रेरियन था, वो वैसी चीजें नशा करता था, उसने आभास कर लिया। वो धीरे से गया इशारा करके, सर ये, वो उसकी आंखों में चमक बढ़ गई, आंखों में चमक बढ़ गई। वो धीरे से गया, सर बुला रहे, उसने कहा आने दो। सिक्योरिटी ने जाने दिया, जाके धीरे से उसे दिया। कहता हमारे एक मित्र यहां विराजमान है, अपने वक्तव्य में कह रहा हमारे मित्र विराजमान, किस बात की, कि जो विकार मुझ में है वो विकार तुझ में है। विकार पियक्कड़ सगे हो जाते हैं, ज्वारी सगे हो जाते हैं, साधर्मी सगे क्यों नहीं होते भाई। क्या विडंबना है, क्या इन पापों में इतनी दम है कि ये जोड़ सकते हैं। ये कहीं हजार की भीड़ में पहचान जाता है आदमी ये मेरा सगा है। एक धर्मानुरागी क्यों अपने धर्मानुरागी को सगा नहीं मानता, क्यों उससे द्वेष करता है, क्यों उसके विरुद्ध फतवे देता है, क्यों उसके विरुद्ध षड्यंत्र करता है। हमें बहुत पीड़ा होती है जान करके, समझ रहे हैं। देखो ये देश मूल गुणाणम आराधनाए, इन मूल गुणों की आराधना में जे दोषा मया अण्णाणेन पमादेन वा किदावा कारिदावा किरंतो वा अणुमणिदा तेसम मनसा वचसा कायेण निंदामि गरहामि परित्यागम च करोमि। मैंने अज्ञान से, प्रमाद से दो शब्द जानबूझ के दिए। क्यों? क्योंकि इन अष्टमूल गुणों का सामान्यतः यदि अच्छे कुल के हो आप तो जानबूझ के गड़बड़ी नहीं करते। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न साधन आने लगे हैं, मॉडर्न साधन, उनमें अच्छों के यहां इन चीजों का प्रयोग हो रहा है। कल एक सज्जन का फोन आया मेरे पास, बहुत पुराने मुमुक्षु हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे से बड़े हैं, बहुत अभ्यासी भी हैं। उनका फोन आया, वो हमसे फोन पे कहते साहब एक हमारे बड़े मुमुक्षु के यहाँ बड़ा समारोह था, मैंने तो उन्हें सुना दिया कि आपने ये फला चीज कैसे बनने दी। हमने कहा भाई साहब वो ही नहीं थी और बहुत सी चीजें थी, हमें तो पता है।
माने हम लोगों को जो गर्व करते हैं बड़े बड़े पदों का, उन्हें एहसास तक नहीं है कि उनके घर में, उनके कार्य में क्या हो रहा। समझ में आ रहा? आपको बहुत धैर्य रखना होगा। चोट भी सहना पड़े तो चोट सहना, लेकिन इस सदाचार के प्रति समझौता मत करना। हम तो जितने बच्चों के रिश्ते के लिए बात करते, भाई साहब पहली शर्त यही है, दिन में शादी, दिन में भोजन, प्योर जैन भोजन मिलेगा। हां करो तो है, नहीं है तो भाई साहब कोई बात नहीं, आप अपने घर के भले, हम अपने घर के भले, हमें और बातें तो बाद की हैं। तुम्हें 2 पैसा ज्यादा खर्च कराना हो हम खर्च कर देंगे, लेकिन इसके लिए मैं सहमत नहीं हूं, इस पर मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। कितने रिश्ते छूट जाते हैं, छूट जाए, खेद ही नहीं मुझे। और मुझे बढ़िया बात यह है कि मेरे बच्चों को भी इस बात पे खेद नहीं। वो कहते नहीं डैडी जो आप कर रहे हो बिल्कुल सही। हम इतने संस्कार भी नहीं ले सके। किरण तो वा कदोवा कारिदोवा किरण तो वा समण दो तेसे मनसा वचसा कायण, मन से वचन से काय से मैं उनकी निंदा करता हूं, गरहा करता हूं, परित्याग करता हूं। कमसो एदेसिम दोषाणम परिक्रमणम करोमि, इनका क्रम से प्रतिक्रमण कर रहा है। अभी तो ये सामूहिक हुआ अष्टमूल गुणों का, अब क्रम से सुनो। इच्छामि भन्ते पंचुदंबर फल चागम परिक्रमामि, पंचुदंबर फल के त्याग के संबंधी प्रतिक्रमण करता हूं। एदेसु फलेसु वड फलम, लोग जानते नहीं ना कौन से हैं। पंचुदंबर फल पता नहीं क्या होते होंगे, वो समझते हैं कोई जानवर में लटकते होंगे। समझ गया ना, इसलिए भ्रम नहीं रहे तो क्लियर। वड फलम, पिप्पल फलम, उम्बार फलम, कठुंबर फलम, पिंपरी फलम चा, ये नाम हमने मूल आगमों से लिए हैं। ये जो इसमें नाम दिया ना उम्बार, सामान्यतः उम्बर चलता है, मैंने जानबूझ के जो दिया, ये हमारे किसी ग्रंथ में, शावकाचार्य के ग्रंथ में क्लियर दिया हुआ उम्बार फल, प्राकृत में है, वो वहीं से लिया। समझ गया? कितने 2 दिन तो इनके नाम ढूंढने में लग गए थे। इंग्लिश में ट्रांसलेशन, इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको, ये ढूंढने में लग गया बहुत समय, तब जाके ये बन पाया। देखो, पिंपरी फलम चा तस जीवाणम जोड़ी रूवादो, क्यों ये गलत है? तस जीवाणम जोड़ी, त्रस जीवों की उत्पत्ति के स्थान है, इनमें त्रस जीव अपने आप पैदा होते, मांसल त्रस जीव। अधिकांश को खोलिए तो यूं उड़ते हैं। समझ गए? हिंसा रूपाणी, ये हिंसा के रूप हैं। एदेसिम भुंजनम सेवनम च, इनका भुंजन करना और सेवन करना, सेवन शब्द जानबूझ के प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि जितने आज के महंगे सौंदर्य उत्पाद हैं जो केमिकल बेस्ड नहीं है, जिनको आप ऑर्गेनिक कहते हो, उनमें ये डल रहे हैं। शब्द ध्यान देना मेरे, आप पढ़िए उनका डिस्क्रिप्शन, उनमें ये दिया हुआ है। अंजीर तो जिसमें बहुत ही ज्यादा सौंदर्य उत्पाद में भी आ रहा है, मिठाई में, आइसक्रीम में, आप समझ रहे ना। अब आप सोचना कि ये पहले अभी तक ये प्रतिगुण, इसकी जरूरत क्या थी, अब समझ में आएगा। क्यों? जो हमारे जीवन में गलतियां, उनका जब प्रतिक्रमण करोगे तब तो सुधरने का नंबर आएगा। तुम प्रतिक्रमण करते थे महाराज जी का, तुम्हारे जीवन में सुधार क्या खाक होगा? क्योंकि ना तुम महाव्रत पालन कर रहे हैं, ना 5 समिति पालन कर रहे हैं, ना 3 मुक्ति पालन कर रहे हैं, उनका प्रतिक्रमण करके करोगे क्या? अब बात समझ में आ रही? मैं तो चाहता हूं ये जो लेक्चर से प्रतिक्रमण पे ये जाए दूर दूर तक, हमारे मुमुक्षु समाज में खास तौर पे जाए, जो सोचते हैं अपने आप को कि हाँ साहब हम तो सब सही है, आपके यहां भी क्या गलतियां, क्या गड़बड़ियां, खास तौर पे वो रईस लोग सुने जिनके घर में पैसा है, पैसा बढ़ रहा है और संस्कार घट रहे हैं, उनके लिए सुनना जरूरी है। वो अभिशाप है पुण्य का उदय जिसमें संस्कार छूटते हो। समझ गए? आप साधन तो पा रहे हैं और साधना छोड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी कमी हो रही है। देखो, एदेसिम भुंजनम सेवनम चा अजानमाणेण, अज्ञानता पूर्वक, हमें पता नहीं था भाई साहब, पता नहीं था तो आजकल सरकार ने गारंटी दे रखी है कि वो छापेगा उस पे क्या क्या डला है। क्यों नहीं पढ़ते हो?
समझ गए ना? वो जान के इंग्लिश भी इतनी टफ छापते हैं जिसमें पता नहीं चले आपको कि ये गड़बड़ है। समझ गए ना? वो उसके एसिड के नाम से छापते हैं। वो आपको पहचानना पड़ेगा, उनका कोड तोड़ना, डिकोड करना पड़ेगा। पहले पहचानिए, समझिए, तब उपयोग करिए। प्रमादेणवा, प्रमाद से, फिर गिद्धत्तणेणवा, और जानते हुए भी चलो कोई बात नहीं है तो स्किन का है, ये तो खाली चेहरे पे तो लगाना है, ये तो थोड़े हाथ पे लगाना है, ये तो पैर पे लगाना है। समझ गए ना? ऐसे जो बहाना करते हैं ये आपकी तीव्र गृद्धता है। अभक्ष्य सेवन में, पाप में सबसे मूल कारण गृद्धता है। गृद्धता नहीं होना चाहिए। अरे आप सादा भोजन भी गृद्धता से करते हो तो अभक्ष्य का दोष लगता है। गृद्धता नहीं, सात्विक भाव से, समता भाव से करो, थोड़े धैर्य से करो। भूख लगी है, खाओ आराम से, भूख मिटाओ। लेकिन ये गृद्धता नहीं कि भूख पेट भर गया फिर भी अच्छा माल है तो खा जाओ। समझ में आया? फ्री की आइसक्रीम मिल रही तो 4 खा जाओ। अच्छा, देखो, गिद्दत तणेणवा, स्वयं कदम, स्वयं किया, अण्णेहिम कराविदम, दूसरे से कराया, किरण तस्वा समनुमंडिदम, करते हुए की अनुमोदना की, इति तेसिम मनसा वचसा कायेण, उसकी मन से, वचन से, काया से निंदा करता हूं, गरहामी, गरहा करता हूं, परित्यागम च करोमि, परित्याग करता हूं, पंचुदुम्बर फलाणम परित्यागे संभाविदाणम संवेदोषाणम इच्छामि दुक्कड़म। पंचुदुम्बर फल के परित्याग में संभावित जितने भी दोष हैं, अभी हमने डिटेल नहीं दिया, इनका डिटेल तो अभी कुछ कुछ समझाया, आप समझ लो और इसका क्या विस्तार हो सकता है। उन सभी दोषों का मिच्छामि दुक्कड़म, ये दुष्कृत मिथ्या हो। इच्छामि भन्ते तिवीय मगार चागम पड़िक्कमामि, 3 मकार, मकार शब्द ये प्राचीन शब्द है हमारे आगम का। मद्य, मांस, मधु, इनकी स्टार्टिंग कैसे होती है? मा, इसलिए उसको मकार कह दिए। समझ गए? हमारे यहां संस्कृत में और प्राकृत में एक परिपाटी रही कि कोई शब्द एक वर्ण बोलना है तो वो अकेला बोला नहीं जाता, समझ में नहीं आता, तो उसके साथ कार शब्द जोड़ देते थे। ठीक है ना? तो मकार माने मा ही है, वो कार का कोई अर्थ नहीं है, वो कोई कार का मॉडल नहीं है, नाम नहीं है। समझिए? तो तिवीय मगार चागम परिक्रमामी, 3 प्रकार के मकार के त्याग की प्रतिक्रमण करता हूं। तिवीय मकार चागे, 3 प्रकार के मकार त्याग में महु मंस मज्जाणम परित्यागो परुविदो, मधु, मांस और मद्य का परित्याग। ध्यान रखना, ये तीनों में कोई कम बदमाश नहीं। कई लोगों को मांस बहुत खतरनाक लगता है, उससे कम शराब लगती है और उससे कम शहद लगती है, जबकि क्रम जो है ये बहुत सोच समझ के दिया गया। पहले हमने मद्य, मांस, मधु रखा था क्रम, हमारे यहां प्रचलित यही है हिंदी में, मद्य, मांस, मधु। बाद में हमने गौर से जब देखा, बारीकी से पाया, तो आचार्यों ने महु, मंस, मज्ज ये क्रम रखा हुआ। सबसे खतरनाक, सबसे जुगुप्साकारक क्रमशः इनको समझो। मधु, मांस और मद्य। अविरत सावगाणम किदे जिन शासने, जिन शासन में इनका परित्याग अविरत श्रावकों के लिए करवाया। अविरत श्रावक माने सम्यक दृष्टि नहीं हो तो भी, जैन कुल में जन्म लिया तो भी आप इनको छू नहीं सकते। समझ में है? तम्मा ने तेसु महुमदाव महुमक्खियाणम मंसेण रत्तेण वमणेण च होती। मधु का निर्माण कैसे होता है? मधुमक्खियों के मंसेण, मांस से, रत्तेण, रक्त से, वमणेण और वमन आदि से होता है। तम्मा महु सेवनम पच्चखम हिंसा भूदमती, इसलिए मधु का सेवन करना प्रत्यक्ष हिंसा रूप। तहेव मंसम भी तस जीवाणम देह मंसेण होदी, मांस कैसे पैदा होता है? त्रस जीवों के शरीर के मांस से बनता है। तम्मा आदि मज्जावसाणे च हिंसामयम च मंस सेवनम, आदि में
माने आप यदि किसी ने पाला जानवर, कई बार कई लोग करते ना, पालते भी तो हैं, काय के लिए? खिलाते पिलाते हैं उसे, अच्छा काय के लिए? ताकि अच्छा मोटा ताजा हो। तो उसको जो उसने यदि मेवे खिलाए तो वो मेवे खिलाने से उसे पुण्य लगेगा कि पाप? एक दूध लेने के लिए गाय को चारा खिलाता, एक कटड़ा बोलते हैं भैंस का मेल, जो पाड़ा कटड़ा, उसके लिए खिलाते हैं कसाई लोग चारा, वो भी खिला, चारा ये भी खिला, ये उसको चारा खिला के खाली दूध लेता है, बाकी वो उसे चारा खिला के जितना मोटा हो रहा है वो उतना हर्षित होता है। आपको लगे अरे कितना खुश हो रहा, कितना बढ़िया आदमी है, अपने बच्चे से ज्यादा हर्ष मान रहा है कि तेरे तुझे पता नहीं है उसका एक एक निवाला जो उसे प्यार से खिला रहा है ये उसके शरीर से मांस के रूप में काट के लेने वाला है। इसलिए कभी भी ऐसे लोगों को कल्पना मत कर लेना कि ये भला कर रहा है। समझ गए ना? मैं लगे बुरा, एक बार घबराहट लगे, कम से कम जानो तो सही, तब तो प्रतिक्रमण करने के भाव आएंगे। यदि घबराहट ही नहीं लगेगी तो ये जीवन शैली बनी रहेगी, कभी प्रतिक्रमण करने के भाव नहीं आएंगे। समझिए? तहया मज्जम भी बहुवी पाव जड़गम, मध्य के लिए अलग सबसे ज्यादा बुरा मान के कह रहे, बहुवी पाव जड़गम, अकेला हिंसा ही नहीं, बहुत तरह के पापों को पैदा करता है। मज्जुप पादड़े गलियदव्येसु पच्चक तस जीवा उपज्जंत, मज्जुप पादड़े शराब की उत्पत्ति करने में, गलियदव्येसु जो द्रव्य गलाए जाते हैं, जौ जैसे अनाज से लेके और पता नहीं क्या क्या, उन सबको जो गलाते हैं उनमें क्या होता है? पच्चक तसजीवा उपज्जंती, प्रत्यक्ष आप आंखों से देखो उनमें तसजीव बिलबिला रहे होते। अदो हिंसा पावम मज्ज सेवने हवदी, इसलिए हिंसा का पाप तो मध्य के सेवन में होता ही है। आप जो सोचते हो कि नहीं अकेले हम गाफिल होते हैं, ऐसा नहीं, समझे? फिर देखो, एवमेव मज्जपाई जड़ो, जो दारू पीते नशा करते हैं वो लोग, अपस्वरूपम विस्मृय अनर्थम एव करोति, आत्मस्वरूप त्रिकाली गायक भगवान आत्मा को तो भूलते ही है, वो तो अपना दैहिक कुल के परिचय को भी भूल जाते हैं। अपस्वरूपम विस्मृय, अपने स्वरूप को भूलकर, अनर्थम एव करोति, जो अपने स्वरूप को भूल गया वो अनर्थ ही तो करेगा, अर्थ करना तो उसे आती ही। समझ गए? तम्मा हिंसा दो कुशील पज्जंता सव्वे पावा मज्ज सेवने संभवदी, ये बहुत बड़ा वाक्य है। ये बात हमने और किसी के साथ नहीं कही है, ध्यान दीजिए। आचार्यों ने सबसे ज्यादा दोष मद्यपान में बताया, नशा में बताया। क्या कहते हैं? हिंसा दो, हिंसा से लेकर कुशील पज्जंता, कुशील तक, सव्वे पावा, सभी पाप मज्ज सेवने संभवंती, मध्य सेवन में होते हैं। कौन सा गलत काम नहीं करता? समझ गए? दारू पिएगा, जुआ खेलेगा, लड़कीबाजी करेगा, ये करेगा, वो करेगा, उल्टा सीधा खाएगा, सब पाप उसमें। पड़िक कमामी बनते, इसके लिए द्वारा बोला गया ये शब्द, ये बड़ी बात थी, द्वारा बोला गया, एक किसी में दूसरी बार प्रयोग नहीं किया, इसमें जानबूझ करके प्रयोग। पड़िक कमामी बनते मये जम दिव्य मगाराणम मद महु मंस मज्जाणम अण्णाणेण पमादेण वा गिद्धत्तणेण वा, तीनों चीज हम जानते नहीं थे तो, गलती से हो गया तो, और तीसरा लालच के कारण किया गया तो, तीनों में बराबर है। गिद्धत्तणेन वा सेवनम किदम वा, स्वयं सेवन किया हो, कारिदम वा, दूसरे से कराया हो, किरंता वा समणुमण्डिदम, करते हुए की अनुमोदना की हो, तस्य मनसा वाचा वत्सा कायेन निंदामी गरहामी परित्यागम च करोमि, उस अपनी मान्यता तक का निंदा करता हूं, मन वचन काय से निंदा करता हूं, गरहा करता हूं, परित्याग करता हूं। तिवी मगाराणम महु मंस मज्जाणम परित्यागे संभाविदाणम सर्वदोषाणम मिच्छामि दुक्कड़म, तीन प्रकार के मकार संबंधी
जो मधु मांस और मद्य संबंधी हैं उनके परित्याग, त्याग तो आप कर लेते हैं, प्रतिक्रमण उन दोषों का नहीं किया जाता है, उनके त्याग में जो दोष लगते हैं उनका प्रतिक्रमण किया जाता है। जो यदि इनका सेवन करते हैं उनका लिए प्रतिक्रमण नहीं है। जिन्होंने त्याग किया और त्याग करने के बाद भी उस प्रक्रिया में जो दोष लग जाते हैं उनका, ये ध्यान रखना, ये जैसे हमने कोई चीज बनाई उसमें लीकेज होती है, तो लीकेज के लिए जैसे पंचर लगाते हैं ना, ये प्रतिक्रमण वैसी चीज है। टायर बस्ट पड़ा हो तो प्रतिक्रमण नहीं है। समझ गए? क्या सोचने की बात है। तिवीमगाराणम महुमत्स मज्जाणम परित्यागे संभाविदाणम सर्व दोषाणम इच्छामि दुक्कड़म। जितने दोष हो सकते हैं सभी दोषों का मैं प्रतिक्रमण करते हुए उनको दुष्कृत को मिथ्या करता हूं। अब अवक्ष सेवन का और लेते हैं, फिर शेष 25 दो नहीं हो गया समय। चलो कोई बात नहीं, आज समय हो गया। अब क्या